अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कसीरुल इंतखाबी सवालात का दूसरा हिस्सा करने जा रहे हैं। इसमें बाकी कसीरुल इंतखाबी सवालात जो बच गए थे वो हल करेंगे। इनको समझने के लिए और इनके मौजू को जांचने के लिए हम चलेंगे अपने लेक्चर की तरफ। अब हम करने जा रहे हैं कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 10। ये दूसरा हिस्सा है कसीरुल इंतखाबी सवालात का। पहले हिस्से में हमने 9 किया, अब ये 10वें से शुरू करने जा रहे हैं। एक हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8H14, C8H14, C8 8 और H जो है हाइड्रोजन जो है वो उसमें 14 है। इस होमोलोगस सीरीज के अगले नंबर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? जो इससे अगला नंबर होगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? अगर हम ये देख लें कि ये किस होमोलोगस सीरीज का हिस्सा है तो हमें अंदाजा हो जाएगा इससे अगला मॉलिक्यूल क्या होगा। अगर हमने देखना चाहते हैं कि किस होमोलोगस सीरीज का हिस्सा है तो हमारे पास 3 होमोलोगस सीरीज हैं। पहला है अल्केन CnH2n+2, ये अल्केन्स हैं, अल्केन्स जबर है। दूसरा है CnH2n, ये है अल्कीन्स। और तीसरा है CnH2n-2, ये है अल्काइंस। अगर आप गौर से देखें तो पहले दो फार्मूले के मुताबिक तो ये पूरा उतर ही नहीं सकता, क्योंकि पहले दो फार्मूले के मुताबिक हाइड्रोजन की तादाद इतनी कम नहीं हो सकती। ये आखिरी फार्मूले पे पूरा उतरता है। आप मिसाल के तौर पे ये जो आखिरी फार्मूला है इसको इस्तेमाल करके देख लें। इसमें C8H8 8-2 लगाएं तो आपका जवाब आएगा C8H14 या 14। इसका मतलब ये अल्काइन है। इसका एक तो मतलब बड़ा वाज़ेह हो गया कि अल्काइन है, ये अल्काइंस की होमोलोगस सीरीज का हिस्सा है। तो इसका मतलब इसका अगला मेंबर, अगला हिस्सा, अगला नंबर वाला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी अल्काइन का ही होगा। अगला जो मॉलिक्यूल होगा वो भी अल्काइन का ही होगा ना। तो हमने क्या करना है, हमने इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए 9 लगा देना है, यानी कि ये 8 है तो अगला 9 होगा। अब उसका तरीका क्या है, आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इस मेंबर में जो आपके पास दिया गया है उसमें CH2 दाखिल कर सकते हैं। मसलन अगर किसी भी मेंबर में, मसलन ये मेंबर है C8H14, इसमें अगर मैं एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन दाखिल कर दूं, जमा कर दूं, तो ये आपका नया जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा C9H16 या C9H16। अब ये जो आपका नया फार्मूला बना है ये वाला, ये अगला मेंबर है, अगला मॉलिक्यूल है C8 के मुकाबले में। अब मेरी बात सुने, अब इस फार्मूले को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे दाखिल कर दें 9 की वैल्यू n की जगह, तो C9H2 को 9 से ज़रब दें और -2, तो आपका जवाब आएगा C9H16। तो जवाब तो वही आएगा। तो CH2 दाखिल करना ज़्यादा मुनासिब है जमा करना पुराने मॉलिक्यूल में अगला मॉलिक्यूल निकालने के लिए। तो C9H16 इसका जो जवाब होगा वो होगा B। आगे चलते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि अल्कीन हाइड्रोकार्बन के पहले 3 मेंबर्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये, ठीक हो गया। 8वें अल्कीन मेंबर ऑक्टीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा जो पेट्रोल में पाया जाता है? देखें बड़ी सादी सी बात है। अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n। इसमें आप जितने कार्बन वाला मेंबर आपने निकालना है उसकी तादाद इसमें दाखिल कर दें। वो कहते हैं कि 8वें अल्कीन मेंबर, यानी कि कार्बन की तादाद क्या दाखिल करें, 8, तो आपका वो अल्कीन निकल आएगा जिसे आप ऑक्टीन कह रहे हैं। तो अगर आप 8 इधर लगाते हैं तो ये बनता है C8H2 × 8, तो ये बन गया C8H16 या C8 और H16। तो इसमें जो हमारा इंतखाब होगा वो होगा B।
अब चलते हैं हम 12वें सवाल की तरफ। हाइड्रोकार्बन X के 1 मोल के साथ हाइड्रोजन का 1 मोल रिएक्ट करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है। X का फार्मूला क्या होगा? देखें, वो कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन X का 1 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल से रिएक्शन करता है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है। अब कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड वाला होगा, वो 1 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। यानी कि आसान लफ्जों में अल्कीन्स जो होते हैं, अल्कीन्स, वो 1 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके 1 मोल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। लेकिन अल्काइंस जो होते हैं ना, अल्काइंस, उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तब्दील करने के लिए मुझे 2 हाइड्रोजन के मोल चाहिए होते हैं। तो पहली बात है, मेरा मॉलिक्यूल तो अल्कीन है, इनमें से कौन सा अल्कीन होगा जो अल्कीन के फार्मूले पे पूरा उतरता है? अल्कीन का फार्मूला जनरल क्या था? CnH2n। और अगर मैं गौर से देखूं तो बी वाला जो मेरा फार्मूला है वो इस पे पूरा उतर है, क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशियो है, निस्बत है, वो 1 और 2 की है, यानी कि 6 और 6 दूनी 12। अब हम चलते हैं 13वें कसीरुल इंतखाबी सवाल की तरफ। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन मंदरजा झेल में से किसके साथ की जा सकती है? अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए हमें चाहिए होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो सी वाली इंतखाब है उसमें लिखा हुआ है H2SO4, तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा H2SO4 कसीरुल इंतखाबी सवाल में, क्योंकि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब चलते हैं हम 14वें कसीरुल इंतखाबी सवाल की तरफ। एसिटाइलिन की ऑक्सीडेशन का आखिरी प्रोडक्ट कौन सा है? देखें, एसिटाइलिन क्या थी हमारे पास? एसिटाइलिन थी HC 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये थी एसिटाइलिन। और अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते थे तो ये पहले तब्दील होता था किसके अंदर? ग्लाइऑक्सल के अंदर, और फिर तब्दील होता था ऑक्सालिक एसिड के अंदर। यानी कि ये पहले बनता था ग्लाइऑक्सिल, फिर बनता था ऑक्सालिक एसिड। तो हमारा जो आखिरी प्रोडक्ट था वो था ऑक्सालिक एसिड, तो इसका इंतखाब होगा A। अब चलते हैं आगे। टेट्राहेलाइड की डीहेलोजिनेशन से एसिटाइलिन बनती है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये रिएक्शन मंदरजा झेल में से किसकी मौजूदगी में होता है? आपको याद हो तो टेट्राहेलाइड का मतलब होता है कि 2 कार्बन पे, साथ साथ वाले कार्बन पे 4 हैलोजन की मौजूदगी। मसलन ये 4 क्लोरीन जो हैं ये मौजूद हैं 2 कार्बन पे जो आपस में साथ साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप इनमें से क्लोरीन को दूर करना चाहते हैं तो आप इसमें क्या दाखिल करते थे? आप जिंक इसमें रिएक्टेंट के तौर पे दाखिल करते थे। तो जिंक क्या करता था? 1 मॉलिक्यूल 2 क्लोरीन, तो 2 मॉलिक्यूल जिंक के 4 क्लोरीन पकड़ लेते थे और बनाते थे जिंक क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल, और साथ आपके पास बनता था HC। पीछे क्या बच गया? HCCH बच गया, क्योंकि 4 के 4 क्लोरीन तो जिंक खा गया है। तो अब आपने क्या करना है? इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, इसमें उसको इस्तेकाम बख्शने के लिए इसमें 3 बॉन्ड बनाने हैं। तो इसका जवाब होगा B। अब हम चलते हैं 16वें कसीरुल इंतखाबी सवाल की तरफ। हमसे पूछा जा रहा है कि तबादले का रिएक्शन यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन करता है? इनमें से किसकी खसूसियत है? तबादले का रिएक्शन वो करते हैं जो सैचुरेटेड होते हैं, क्योंकि उनके पास खाली जगह नहीं होती, तभी वो एक एटम को निकाल के दूसरे एटम का तबादला करते हैं। अगर खाली जगह होती तो वो एटम को दाखिल कर लेते, जैसे कि अल्कीन और अल्काइन करते हैं। तो इनमें जो अल्केन्स होंगे वो तबादले का रिएक्शन करेंगे।
तो इसमें जो आपका जवाब होगा वो होगा ए। उसकी वजह यह है कि ये सैचुरेटेड होते हैं। अब हम चलते हैं 17वें सवाल की तरफ। सूरज की मध्यम रोशनी में मीथेन की हैलोजिनेशन किस तरह होती है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि मीथेन की हैलोजिनेशन होती ही सूरज की मध्यम रोशनी में है। अगर आप ज्यादा रोशनी में मीथेन का हैलोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो वो कार्बन ब्लैक बनेगा, हैलोजन नहीं ऐड होगी, उसमें दाखिल होगी। हैलोजन का दाखिल होना तो तब है ना जब वो मॉलिक्यूल में नजर भी आया। अब कार्बन खाली बन गया, उसमें तो हैलोजन है ही नहीं। हाँ, मध्यम रोशनी में जरूर उसमें हैलोजन दाखिल हो जाती है। कैसे? एक हाइड्रोजन निकाल के। बड़ी सादी सी बात है। मध्यम रोशनी में पहले बनता है मिथाइल क्लोराइड, फिर बनता है डाई क्लोरोमीथेन, फिर बनता है क्लोरोफॉर्म। एक एक क्लोरीन बढ़ाते जाए, एक एक हाइड्रोजन कम करते जाए, और आखिर में बनता है, हाइड्रोजन जब खत्म हो जाते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो 4 मराहिल या 4 स्टेप्स या 4 मराहिल की सीरीज में, यानी कि 4 आपके मराहिल होते हैं सूरज की मध्यम रोशनी में मीथेन की हैलोजिनेशन के, क्योंकि 4 प्रोडक्ट बनती हैं। अब हम चलते हैं 18वें एमसीक्यू की तरफ। मदरजा झेल में से कौन सा तबादले का रिएक्शन है? देखें, पहला हमारे पास है अल्काइंस की हैलोजिनेशन। अल्काइंस वो होते हैं जिनमें कार्बन ने, मिसाल के तौर पे ये एसिटाइलिन है, ये एक अल्काइन है। इसमें अगर मैं हैलोजन कोई दाखिल करना चाहूं, मसलन क्लोरीन अगर मैं दाखिल करना चाहूं, तो क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल इसमें दाखिल हो जाएंगे, इसमें जमा हो जाएंगे, और बनेगा, ये बन जाएगा टेट्रा क्लोरोमीथेन, यानी कि ये इस तरह का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये सब्स्टिट्यूशन यानी कि तबादला तो नहीं हुआ, ये तो सीधा उसके अंदर जाके बैठ गया है। यानी कि ये तबादले की बजाय जमा होने का रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। इसे इंग्लिश में लिखते हैं एडिशन रिएक्शन। अच्छा, वैसे इथीन में भी डबल बॉन्ड होता है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, वो एटम्स को जमा करेंगे क्योंकि उनमें खाली जगह मौजूद होती है। तो लिहाजा मैं अल्कीन और अल्काइंस को तो तबादले के रिएक्शन की लिस्ट में से निकाल ही देता हूं। तो आपकी ए और बी में लिखा हुआ है अल्कीन और अल्काइंस की हैलोजिनेशन, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, सी देखें, सी में लिखा हुआ है अल्केन्स की हैलोजिनेशन, यानी कि अल्केन्स में हैलोजन जो होता है वो हाइड्रोजन निकाल के उसमें तबादला कर लेता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, दाखिल हो जाता है हाइड्रोजन निकाल के। तो एक एटम निकाल के दूसरे एटम का दाखिल होना तबादला ही तो कहलाता है, और वो 4 मराहिल की सीरीज में होता था। अभी हमने इससे पहले वाले सवाल के अंदर पढ़ा। तो जो अल्केन्स है उससे वही तबादले का रिएक्शन करते हैं, अल्कीन और अल्काइन नहीं करते। वो जमा करते हैं एटमों को मॉलिक्यूल के अंदर, तबादला नहीं करते क्योंकि उनमें खाली जगह मौजूद होती है। तो इसका जवाब होगा सी। अब अल्कीन्स के साथ हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी के बारे में बताएं। देखें, जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, तरतीब होती है, वो इस बात पे मुनहसिर होती है कि आपका जो मॉलिक्यूल है, मसलन हमारे यहाँ पे 3 किस्म के मॉलिक्यूल दिए गए हैं, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। इनमें से वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, रिएक्शन करने की सलाहियत रखता होगा तेजी से, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, लिहाजा इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की होगी, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड की, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड की बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है। लिहाजा इसका जो जवाब होगा वो ऐसा होगा जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ना उसको सबसे पहले लिखा हो। अगर आप ए वाला इंतखाब देखें तो उसमें लिखा हुआ है HI HBr से ज्यादा रिएक्टिविटी रखता है। बाकियों में आप देखें HBr HI से ज्यादा तो नहीं रखता। सी वाली में देखें HCl HBr से ज्यादा, ये तो वैसे ही मुमकिन नहीं है। HBr कम रखता है HCl से, ये भी मुमकिन नहीं है। तो आपका सिर्फ ए वाला जो जवाब है वो दुरुस्त है, क्योंकि HI सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी रखता है, क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है।
आखिरी कसीरुल इंतखाबी सवाल अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन से बनता है। देखें, आपसे अगर पूछा जाए, यहां मैं लिख के बता रहा हूं आपको, आपने ये किताब पे कॉपी पे लिख लेना है, अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन की जाए तो उससे बनता है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल, ठीक है। अगर अल्काइंस की ऑक्सीडेशन की जाए तो उससे बनता है ग्लायोजेल, और आखिरी जो चीज बनती है वो है ऑक्सालिक एसिड। तो अगर मैं जवाब ढूंढूं इन दोनों में से, तो हमसे पूछा जाए अल्कीन्स की कौन सी है, तो यकीनन वो ग्लाइकोल होगा। तो मैं इसको सुरक्ष निशान ही लगा लेता हूं ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सकें कि इसमें जो बी इंतखाब है वो दुरुस्त है। अच्छा, याद रखिएगा ग्लाइकोल जो होता है वो ग्लाई ऑक्सल से मुख्तलिफ है। ये ग्लाइकोल अल्कीन की और ग्लाई ऑक्सल जो है वो अल्काइन की प्रोडक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।